नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में बारिश से 192 सड़कें बंद हो चुकी हैं। लोगों की आवाजाही में हो रही परेशानी। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को 173 सड़कें बंद हुई थी और रविवार को 41 अन्य सड़कों को बंद किया गया है। बंद सड़कों को खोलने की कोशिश भी लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देहरादून में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, उसको देखते हुए कई सड़कें जो है वो बाधित हो चुकी हैं और उनके खोलने का भी कार्य जो है लगातार किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कुल 192 सड़कें जो है वो उससे प्रभावित हुई हैं, जहां पर आवागमन पूरे तरीके से रुक चुका है और लोगों को आवागमन में बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी विधानसभा में हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन समारोह बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि देहरादून के हाथीबढ़ कला स्थित सर्व स्टेडियम में रक्षाबंधन समारोह 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें 15,000 से अधिक बहनों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने हजारों की संख्या में पहुंची बहनों को पुष्प वर्षा करते हुए उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री और पद्म भूषण पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और विशिष्ट अतिथि के रूप में टपेश्वर महादेव मंदिर के महंत, वहीं आपको बता दें कि कृष्णागिरी महाराज और उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने शिरकत की। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया और कई सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी। कि बहनों का मेरे प्रति प्यार है कि लगातार इनका शुरुआत से मैं 4 बार विधायक बन गया हूँ, 2 बार मंत्री बन गया हूँ और आज हजारों की संख्या में राखी बांधने मेरी बहनें मुझे यहाँ पर आई हैं। इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी बहनों को विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र इन्होंने मुझे बांधा है, इनका ये भाई सदैव इनकी सेवा करता रहेगा, इनके बीच में रहेगा, क्योंकि आज गणेश जोशी की अगर ताकत हो तो मेरी ये बहन है। केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल ने परंपरागत ज्ञान के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल में ग्रामीणों की सहभागिता और भूमिका विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया और जिसमें प्रोफेसर विशिष्ट वैज्ञानिक ए.के. मेखुरी ने बताया कि प्रदेश में आदिकाल से जैविक खेती करते आ रहे हैं और अब जलवायु परिवर्तन के कारण परंपरागत बीज का संरक्षण आवश्यक है। देश में मिलेट्स यानी मोटा अनाज के न सिर्फ उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी सरकार कोशिश कर रही है। वहीं विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर और पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे डॉक्टर प्रकाश पोंदड़ी ने बताया कि अब वह समय दूर नहीं जब लोग वापस गांव का रुख करेंगे। और उन गांवों में यदि पानी जो जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उससे हमारी केवल खेती नहीं, हमारे पशुधन पे, हमारे जंगलों पे, हमारे जल स्रोतों पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। तो यदि हमें अपने इस प्रकार की जो खेती है, इन सारी चीजों को जलवायु परिवर्तन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उससे ऊपर उठाना है। शोध और विकास कार्यों में अंजाम दिया है। बहुत सारे ऐसे इनोवेशन हमने किए हैं जो आज स्थानीय लोग जिनका अनुसरण कर रहे हैं और हमने छोटे छोटे मॉडल के रूप में हमारे जो रूरल टेक्नोलॉजी पार्क है, तो लगभग हमने 4-5 रूरल टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप किए हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां पर एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से तहसील मुख्यालय पर नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं, उसके परिवार को भी पूरे तरीके से बर्बाद कर देता है, इसलिए हमें नशे से दूर रहना चाहिए। दरअसल नशा मुक्ति जागरूकता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार
एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और लक्सर के न्यायिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से की थी और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सबको नशे के खिलाफ जागरूक होना बेहद ही जरूरी है, तभी युवा पीढ़ी को इससे बचाया जा सकता है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी नशे के व्रत में फंसकर अपना जीवन खोखला बना रही है और इस पर ध्यान दिया जाना बेहद ही जरूरी है। मतलब घर से ही शुरुआत होती है। घर पे भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और ये नशा जो है, नशे की वजह से ही दुनिया भर के अपराध हो रहे हैं। चोरी इसी से ही करते हैं कि नशा नहीं मिलता है तो चोरी करते हैं। हमारे खुद यहाँ से तहसील कैंपस से 2 बाइक चोरी हो गई है। एक तो हमारे एडवोकेट्स की होगी, अब तक नहीं मिली है, 1 महीना हो गया। इसमें रोकथाम के अलावा हम लोगों ने जागरूकता अभियान भी चलाए हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मिशन 2025 तक नशा मुक्त करने का एक अभियान प्रारंभ किया हुआ है। ऑनरेबल डीजीपी साहब और हमारे जिले के उच्चाधिकारियों द्वारा भी इसमें हमें निर्देशित किया है। हम चौपाल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपना मुखबिर तंत्र, इंटेलिजेंसी सभी लोग पहलुओं पे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर जनता का सहयोग बराबर, सीधी सी बात है, आज नशा परिवार में, समाज में एक विष का काम कर रहा है। तो मेरी सभी से ये गुजारिश है कि वो अपने को भी देखें, अगर कोई नशा करता है परिवार में, और अपने बच्चों को भी देखें। जब तक व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक इस बीमारी से हम दूर नहीं हो पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे। मतलब घर से ही शुरुआत होती है। घर पे भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और ये नशा जो है, नशे की वजह से ही दुनिया भर के अपराध हो रहे हैं। चोरी इसी से ही करते हैं कि नशा नहीं मिलता है तो चोरी करते हैं। हमारे खुद यहाँ से तहसील कैंपस से 2 बाइक चोरी हो गई है। एक तो हमारे एडवोकेट्स की होगी, अब तक नहीं मिली है, 1 महीना हो गया। पौड़ी जिले के चोपड़ा खाल क्षेत्र में गुलदार की दहशत से ग्रामीणों में खौफ का माहौल बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पौड़ी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जहां डीएम और डॉक्टर आशीष चौहान से मुलाकात की गई। वहीं आपको बता दें कि चोपड़ा खाल क्षेत्र में ग्राम सभा चमनाव और साउंडोल, कुई, मसगांव, दंडखंड, डांठा, गवांडी और किमगंडी समेत 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार निडर होकर घूम रहे हैं। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4 से 5 गुलदार झुंड के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चोपड़ाखाल तहसील बैंक के साथ स्कूल कॉलेज आने जाने वाले लोगों को गुलदार का खतरा बना रहता है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर गुलदार द्वारा पीछा किए जाने की भी घटनाएं जो है वो लगातार सामने आ रही है। अल्मोड़ा में वन विभाग के फील्ड कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की, जिसमें सिविल, सोयम और अल्मोड़ा वन प्रभाग के बिट प्रभारी, वन दरोगाओं और डिप्टी रेंजरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान फील्ड स्तर पर आने वाली समस्याओं के समाधान की मांग भी उठाई गई, जबकि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। वहीं आपको बता दें कि फील्ड स्तर पर तैनात विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने लीसा कार्य में दिक्कत, मानव संसाधन का अभाव और मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्याओं को सामने रखते हुए कहा कि गश्त के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। वार्ता करने तो जाएगा। और जो अल्मोड़ा वन प्रभाग की अब बैठक जो आहूत यहाँ पर की गई है, इसमें सिविल सेवा वन प्रभाग से और अल्मोड़ा वन प्रभाग के समस्त यहाँ पर बीट प्रभारी, वन दरोगा, डिप्टी रेंजर यहाँ पर उपराजी यहाँ पर आए हुए हैं और फील्ड स्तर की समस्याएं हमारे सामने आन पड़ी हैं। आज मुख्य रूप से लीसा कार्य की बड़ी समस्या हमारे बीच में आ रही है। हमारे पास मानव संसाधन का बड़ा अभाव है और बीट में जो हमारा कर्मचारी यहाँ पर गश्त वगैरह कर रहा है, उसके बाद भी जो है चीजें नियंत्रण नहीं हो रही। तो हम इस लीसा कार्य को जो है बहिष्कार का जो है एक रूप में जो है आगे चाह रहे हैं। रुड़की के भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष सेहती देवी के आह्वान पर निःशुल्क कैंसर का कैंप लगाया गया, जो आसपास नगर वासियों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। इसे देखते हुए ब्लॉक सभागार में
कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही आसपास के सभी डॉक्टरों को बसपा नेता सुबोध राकेश ने सम्मानित भी किया। वहीं आपको बता दें कि भगवानपुर में नगर अध्यक्षा प्रतिनिधि और बसपा के गद्दावर नेता सुबोध राकेश ने कहा कि कैंसर एक घातक बीमारी है और इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत और जज्बा है तो ऐसी बीमारी हार मान लेगी। और इसी क्रम में आज नगर पंचायत भगवानपुर में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर लगाया गया। कैंसर ऐसी एक बीमारी है जो हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, शुक्राणु, एक एक सेल अपनी जो फंक्शन होती है उससे हट के अचानक से प्रोलिफरेट मतलब बढ़ने लग जाते हैं। चाहे शरीर का कोई भी अंग हो, कैंसर उस अंग में हो सकता है। हमारे समाज में कैंसर के बारे में जागरूकता की काफ़ी कमी है, जिसके कारण लोग कैंसर के लक्षण पहचानने के बावजूद घर में ही बैठे रहते हैं और डर के कारण या समाज में फैले अंधविश्वासों के कारण आगे बढ़ नहीं पाते हैं। आज नगर पंचायत भगवानपुर में कार्यालय में हमने कैंसर जांच शिविर, निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया। इसमें हमारे देश के टॉप 5 में शुमार हमारे डॉक्टर अजीत तिवारी जी उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है, कैंप में शिरकत की है। मैं उनका आप लोगों के माध्यम से तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उसी के साथ हमने उनके माध्यम से अपने क्षेत्र के नगर पंचायत क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी लोग जो सेवा में जनता की हमेशा लगे रहते हैं, उनका यहाँ पर सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मेला समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नंदा देवी मेले के पोस्टर भी जारी किए हैं। वहीं आपको बता दें कि आयोजकों ने बताया कि आगामी 20 सितंबर से नंदा देवी मेले का आगाज होगा, जबकि 27 सितंबर की शाम को मां नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा निकालकर मेले का समापन किया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी नंदा देवी मेले में कुमाऊं और गढ़वाल के बड़े लोक कलाकारों को मेले में बुलाया जाएगा, जबकि स्थानीय कलाकारों स्कूली बच्चों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि 7 दिनों तक चलने वाले नंदा देवी मेले में जोड़ा, चंचीर, भगनोल सहित तमाम सांस्कृतिक आयोजन की धूम रहेगी। कुमाऊं का सबसे पौराणिक मेला है और यह मेला 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और 27 सितंबर को ठीक 4 बजे माँ की 3:30 बजे माँ की शोभा यात्रा के संग इसका विसर्जन होगा। और जहाँ तक 20 तारीख से मेला शुरू होगा तो विभिन्न स्कूल के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ साथ हमारे पहाड़ के जो छोलिया नर्तक होते हैं और साथ झोड़ा, भगनौल से बैर, इन सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो देहरादून में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में वह शामिल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, आपको सुनाते हैं। प्रदेश की पदाधिकारी बहन, सभी जिलों से आई हुई जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री, सभी हमारे सभी पदाधिकारियों में से हमारी सभी जो बहनें यहाँ पहुंची हैं, मैं सबसे पहले तो ये इसका नाम पहले जनता दर्शन हॉल होता था, तो इसका हमने नामकरण बदल दिया, इसका नाम रख दिया मुख्य सेवक सदन। तो इस मुख्य सेवक सदन में वैसे तो पिछले साल भी आए थे, उससे पहले साल भी हम लोगों ने रक्षाबंधन किया लगातार। ये तीसरे साल हम लोग कर रहे हैं, तीसरी बार रक्षाबंधन का हो रहा है। तो जो पहले से आए हैं वो तो उनका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जो पहली बार आ गए हैं उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं। देखिए, ये रक्षाबंधन का त्योहार हमारे लिए बहुत ही पौराणिक महत्व भी रखता है, सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। तमाम सारी मान्यताएं इस त्योहार से जुड़ी हुई हैं और इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है वो हमारे लिए बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है कि इस बार हमारा जो चंद्रयान जो चंद्रमा पर पहुंचा है, दक्षिणी ध्रुव में पहुंचा है,
तो उस चंद्रयान को चंद्रमा में पहुंचाने में जो अनुसंधान किया गया है, जो खोज की गई है, जो वैज्ञानिक उसमें काम कर रहे हैं, जो आविष्कारक काम कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी जो संख्या है वो महिलाओं की है, आप सब लोगों की है। और मैं अभी 2 दिन पहले यहाँ पर आप सब लोगों को जैसे जानकारी होगी, यहाँ पर IIRS इसरो के जो 16 प्रमुख केंद्र हैं, प्रमुख संस्थान हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से एक बहुत बड़ा हमारे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो उस रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट में मुझे जाने का अवसर मिला। वहां भी मैं देख रहा था बहुत सारी वैज्ञानिक, सारी महिलाएं हैं, और उन सबको बधाई देने का अवसर मिला। दूसरा, देखिए पहले कहते थे हम ये धरती माँ है, धरती माँ का जो भाई है वो चंदा मामा है। तो इस बार चंद्रयान के रूप में धरती माँ ने अपने भाई को राखी भेजी है। इसलिए भी ये जो है त्योहार हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। और मैं ये कह सकता हूं कि अब वो समय आ गया है जिसमें पहले ये सब भेद होता था कि बेटी है, बेटा है, और बहुत सारी जगह पर बेटी पैदा होती थी तो लोग जो है निराश हो जाया करते थे, उत्सव नहीं मनाते थे। माने माँ भी दुखी, जो पैदा करने वाली माँ भी दुखी, उसकी दादी भी दुखी, घर में एक प्रकार से ऐसा लगता था कि जैसे कोई आया ही नहीं। इस सबको बदलने का काम किसने किया? आज बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह अभियान देश के अंदर मोदी जी ने शुरू किया। और उसके कारण से आज देश के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में आप, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, नारी शक्ति, हर जगह पर आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा। राजनीति का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, पत्रकारिता का क्षेत्र देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, सेना में देख लीजिए। वैज्ञानिकों की बात अभी मैंने आप सबके सामने करी, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा। और खुशी है हमको कि आज उत्तराखंड के अंदर हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी मातृशक्ति है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है हर क्षेत्र में। और इतना परिश्रम उन्होंने हमेशा से किया है, हमेशा से वो आगे रही हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से हमारे स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, वो स्वयं सहायता समूह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना हम लेकर आए, मैंने देखा कि उसमें जो स्टॉल, यहाँ पर कुछ स्टॉल सचिवालय में लगे हुए थे, और उन स्टॉलों को मैंने देखा इतनी शानदार उसमें राखियां बनाई हैं। किसी ने बिरूल से बनाई है, किसी ने घर के जो अन्य सामान जो काम नहीं आते उनसे बनाया है, फूल घास से बनाए हैं, किसी ने किसी से बनाए हैं, और एक से एक उत्पाद बनाते हैं। एक से एक घास बनाते हैं, एक से एक सामान, इतना अच्छा अचार, इतने अच्छे लड्डू, बुनने वाले, सिलाई वाले, खिलौने, घरों में रखने वाले सामान। तो इन सामानों को कई बार मैं देखता हूं, मैंने उस दिन भी कहा, मुझे लगता है कि ये जो सामान आप लोग बनाते हैं, मतलब आप सब उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने अच्छे बनाते हैं कि कई बार मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसके सामने फेल हो जाएंगी। इतनी सफाई से, इतने आकर्षक, इतने सुंदर वो सब होते हैं। तो मैंने उनसे कहा, अभी जो मिलेट्स के सामान है, मिलेट्स के हमारे खाद्य पदार्थ हैं, एक से एक अचार इतना अच्छा, मतलब जिस क्षेत्र को उठाकर देख लीजिए। बस यही कहा कि हमने कहा कि हमको इस क्षेत्र में एक मॉडल बनाना है उत्तराखंड को। अब मॉडल कैसे बनाएगा?
जैसे मैं हर जगह कहता हूं कि हमको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड को बनाना है, हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि विकल्प रहित संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। संकल्प वही होता है जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है। मिशन वही होता है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर मिशन में ऑप्शन आ गया तो मिशन फेल हो गया। इसी प्रकार से संकल्प में कोई विकल्प आ गया तो वो संकल्प भी हमारा टूट गया। यानी कि संकल्प में विकल्प आने का मतलब है कि रास्ते हमसे भटक जाना, मंजिल हमसे दूर हो जाना, सपने हमसे ओझल हो जाना, सपने हमसे दूर चले जाना। अगर हमने कोई विकल्प ले लिया, क्योंकि जीवन में संकल्प अगर ले लिया और उसमें विकल्प आ गया तो ये सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन संकल्प में अगर कोई विकल्प नहीं आया, इसलिए मैंने कहा कि संकल्प वह जो विकल्प रही, इसमें कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं है संकल्प को पूरा होना है। यानी कि संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा, वो तभी पहुंचेगा चाहे जो हमने संकल्प ले लिया उसमें चाहे कितना भी कठिन कोई रास्ता क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें न हमें रुकना है, न ठहरना है, न पीछे होना है, एक गति से चलते जाना है, चलते जाना है। बहुत अच्छा रास्ता मिले तो तेज चलना है, बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिले, कांटे मिले, कहीं पर बैरियर मिले तो बैरियर को क्रॉस करना है, इधर से जाना है, उधर से जाना है। कांटे रास्ते में पड़े हैं तो कांटों को उठा के किनारे रख देना है, तो हमको अपनी मंजिल वहां मिल जाएगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग, आप में से अधिकांश जो लोग यहां पर आप लोग आए हैं, आप सब लीडर हैं। आप लोग हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, उनको आप दिशा देने का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।